कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रही विश्व रैपिड टीम चेस चैंपियनशिप में WR टीम से सीड्स खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन मुकाबला खेलने वाले हैं। चेसी टीम के रिचर्ड रापोर्ट से पहले बोर्ड पर मुकाबला खेला जाएगा। मैग्नस कार्लसन जो है यहाँ पर सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेलेंगे और काले मोहरों से मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट। कार्लसन जिन्होंने तीसरे राउंड से टीम को ज्वाइन किया है और आते ही साथ उन्होंने MGD1 जो कि भारत की टीम थी उसके अर्जुन इरगासी को पराजित करते हुए अच्छी शुरुआत की थी और बहुत ही अच्छे मूड में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मैग्नस कार्लसन। और देखना होगा कि रिचर्ड रापोर्ट काले मोहरों से कैसा खेल लेते हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले राउंड में भी उन्हें अर्जुन का इंतजार करना पड़ा था मैग्नस कार्लसन को, और इस राउंड में भी कार्लसन ही जल्दी आए हैं जो कि यूजुअली जल्दी नहीं आते हैं। और उनका मुकाबला जो है यहाँ पर होगा रिचर्ड रापोर्ट से, जो कि रिचर्ड उनकी बाकी की टीम सारी टीम यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन रिचर्ड अभी भी नहीं पहुँचे हैं। तो मैग्नस कार्लसन और रिचर्ड रापोर्ट के बीच में पहले भी कई इंटरेस्टिंग मुकाबले हुए हैं। निश्चित तौर पर पड़ला भारी कार्लसन का ही रहा है। कार्लसन इंतज़ार करते हुए कि रिचर्ड रापोर्ट हैं कहाँ, अभी तक रिचर्ड रापोर्ट बोर्ड पर नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन है टीम में। हुई फान आती हुई मैग्नस कार्लसन की टीम की। तो इस राउंड में कौन कौन खेल रहे हैं? पोमिंसी खेल रहे हैं कार्लसन के ठीक बाजू में बोर्ड नंबर 2 पे। 3 पे खेल रहे हैं आपको प्रज्ञानंदा नज़र आ रहे हैं, हुई फान नज़र आ रही हैं, और उसके बाद आपको आप देख सकते हो यहाँ पर वादिम नज़र आ रहे हैं। इस तरह से खिलाड़ी और यहाँ पर मुकाबला जो है उसकी शुरुआत हो गई है फाइनली, और अभी भी रिचर्ड रापोर्ट बोर्ड पर नहीं है। घड़ी यहाँ पर ऑर्बिटर चालू करते हुए, और मैग्नस कार्लसन ने पहली चाल चल दी है बोर्ड के ऊपर। कार्लसन ने E4 खेल करके खेल की शुरुआत कर दी है यहाँ पर, और देखना होगा कि यहाँ पर रिचर्ड जब आते हैं बोर्ड पर तो वो क्या जवाब देते हैं इसका। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिचर्ड रापोर्ट अभी तक बोर्ड में नहीं आए हैं। और अगर हम देखें ये जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में भी कहीं पे भी रिचर्ड रापोर्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। खिलाड़ी अभी भी कुछ खिलाड़ी लेट हैं। यहाँ पर हॉल में आप देख सकते हैं दिमित्री आंद्रकिन निकल रहे हैं, पास कर रहे हैं। परम मकसूदलू पास कर रहे हैं। अर्टेमी व्लादिस्लाव अभी जो है पास किया है इस पोजीशन पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी सारे मैचेस शुरू हो गए हैं, लेकिन रिचर्ड रापोर्ट अब जा कर के बोर्ड पर आते हुए करीब 1 मिनट से भी ज़्यादा उनका वक्त जा चुका है। यहाँ पर भी बड़े आराम से आते हुए, पानी की बोतल उठाते हुए, और फाइनली ये हैंडशेक होता हुआ बोर्ड पर मैच शुरू होने के तकरीबन 2 मिनट बाद आते हुए। और अभी भी उन्हें कोई चिंता नहीं है, आराम से पानी का बोतल खोल रहे हैं, आराम से जो है वो पानी पिएंगे और फिर मैच में जवाब यहाँ पर देंगे। कार्लसन फिलहाल ये भी एक तरह की जिसको बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी है, आप देखते हो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि कार्लसन बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। कार्लसन नेपो का बोर्ड देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब तक आप जवाब नहीं दे दोगे तब तक मैं बोर्ड पर नहीं देखने वाला हूँ। और यहाँ पर देखना ये होगा कि रापोर्ट पहली चाल क्या चलते हैं। रापोर्ट ने C6 चल के जवाब दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कई बार जब आपके अपोनेंट देर से आते हैं एक मानसिक दबाव जो है वो बढ़ता है। क्या विश्व चैम्पियन मैग्नस कार्लसन को भी इसका असर हुआ होगा? देखते हैं कि कार्लसन जो है वो गेम को किस तरफ लेके जाते हैं। कार्लसन ने यहाँ पर D4 खेल दिया है। नेपो भी गेम में बराबर इंटरेस्ट लेते हुए D5 होता हुआ मैग्नस कार्लसन ने एक्सचेंज कर दिया है सेंटर पर। नाउ बिशप D3 यहाँ पर आते हुए, नाइट F6, डेवलपमेंट जारी है दोनों तरफ से। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने H3 खेला है, और नाइट C6 डेवलप करते हुए यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट मैग्नस कार्लसन C3 खेलते हुए, सपोर्ट लगाते हुए, एंड नाउ E5 इमीडिएटली सेंटर से स्ट्राइक किया है। यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ नाइट आता हुआ E5 के स्क्वायर पर। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर क्वीन E2 वेरिएशन खेलते हुए, और नाइट F3 नहीं निकाला उन्होंने। यहाँ पर नाइट आता हुआ E4 पर। ये इंटरेस्टिंग गेम यहाँ पर होता हुआ शुरुआत से ही हम देखें तो दोनों खिलाड़ी एक ही मोहरों को उन्होंने खेल दिया 1-2 बार, अगर नाइट स्पेशली रिचर्ड रापोर्ट के। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए ये क्वीन E2 पर रखा है, और इसी फाइल पर आप देखिए 2 नाइट हैं, और यहाँ पर आप F3 जैसी चाल जो है अगर खेलने के लिए जाएंगे तो नाइट इंटू D3 यहाँ पर बहुत ही डेंजरस मूव होगा। आप क्वीन इंटू D3 मारेंगे एंड देन क्वीन H4 के बाद मेटिंग थ्रेड्स हैं, इसीलिए वो नहीं हुआ बोर्ड पर। मैग्नस कार्लसन ने बिशप B5 चेक दिया, रापोर्ट ने BD7 खेला,
और मैग्नस कार्लसन ने नाइट F3 यहाँ पर डेवलप कर लिया है। रैपपोर्ट यहाँ पर नाइट जो है वो वापस G6 पर जाते हुए कि मैग्नस जो है यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। मैग्नस कार्लसन सोच विचार में है अभी फ़िलहाल। कार्लसन ने बिशप E3 खेला है फ़िलहाल। नाइट BD2 भी एक ऑप्शन हो सकता था, बट उन्होंने पहले बिशप को निकाला है। यहाँ पर बिशप D6 खेलते हुए रैपपोर्ट कैसल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैग्नस कार्लसन नाइट BD2 खेलते हुए, तो डेवलपमेंट जारी है। पोजीशन लगभग बराबर आप कह सकते हैं इस समय की जो स्थिति है उसके हिसाब से। और रिचर्ड रैपपोर्ट ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। तो देखते हैं कि मैग्नस कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन पर। वाइट को एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो कैसल किस तरफ करने वाले हैं। बिशप इंटू D7 करते हुए, बिशप एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर, और रैपपोर्ट ने क्वीन इंटू D7 खेल दिया है। क्या यहाँ पे चुपचाप कैसल करेंगे मैग्नस कार्लसन या यहाँ पर कुछ और करने? रुक D1 खेला है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस ने कैसल नहीं किया है, क्या लॉन्ग कैसल भी कर सकते थे? उन्होंने रुक D1 खेला है और उनका टारगेट फिलहाल ये पॉन है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजा सेंटर पर है। ये नाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और अगर दोनों रुक आते हैं इधर पर तो कार्लसन को दिक्कत हो सकती है। इवन वो शॉर्ट कैसल भी करते हैं, तो आप देखिए कि बिशप की वजह से काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पर। खैर मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर रुक D1 के बाद जवाब दिया। रिचर्ड रैपपोर्ट ने रुक E8 जवाब दिया है, और अब देखना होगा कि कार्लसन यहाँ पर क्या चुनाव करते हैं। अगर आप नाइट E4 एक्सचेंज करते हुए मैग्नस कार्लसन, नाइट E4, और क्या रुक E4 होगा, क्या पान E4 होगा? रुक इंटू E4 मारा है यहाँ पर। एक प्रकार से रिचर्ड बोल रहे हैं कि मुझे चिंता नहीं है इस पॉन की, फिलहाल तो आप ये मार भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये रुक से आप ये पॉन मारने के लिए जाते हैं, यहाँ पर रुक इंटू D5 मारते हैं, तो नाइट F4 बहुत ही डेंजरस मूव जो है वो बोर्ड पर आ सकता है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड पर क्या हुआ है, रुक इंटू E4, तो नाइट G5 खेल दिया है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। और अब देखना होगा कि अगली चाल क्या लेकर के आते हैं यहाँ पर रिचर्ड रैपपोर्ट। रिचर्ड ने नाइट F4 खेला है, क्वीन F3 पे आते हुए, और रिचर्ड यहाँ पर क्वीन को लेकर के आते हुए B5 के स्क्वायर पर। और यहाँ पर क्या मैग्नस कार्लसन से मिस हुआ है? कैसल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, कास्लिंग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने G3 खेला है इस पोजीशन पर, G3 खेला है इस पोजीशन पर। और अब देखना यह है कि नाइट को पीछे हटेंगे रिचर्ड रैपपोर्ट, या राजा की स्थिति यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की निश्चित तौर पर कमज़ोर हुई है। अगर हम ध्यान से देखें तो निश्चित तौर पर राजा की पोजीशन कमज़ोर हुई है। और यहाँ पर रिचर्ड ने F6 खेल दिया। वो बोल रहे हैं कि आप F4 मार लीजिए, मैं यहाँ पर F इंटू G5 मार लूँगा, और अगर आप यहाँ पे G5 मारने के लिए जाएंगे तो रुक F8 के बाद मेरा पोजीशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है बोर्ड पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने खेला G3 F6, मैग्नस कार्लसन ने ये मार लिया F4 पर, और रिचर्ड रैपपोर्ट ने भी G5 मार लिया। और कहीं ना कहीं ये मैग्नस कार्लसन थोड़ी उलझन में है। कार्लसन ने यहाँ पर G5 मारा, रुक F8 आता हुआ, और क्वीन को G2 पे खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोजीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ख़राब पोजीशन हो चुकी है यहाँ पर। और रिचर्ड रैपपोर्ट ने यहाँ पर रुक जो है वो E8 पे रखा है फिलहाल, और रुक इंटू E3 का थ्रेट है। मैग्नस कार्लसन क्या खेलेंगे इस पोजीशन में? कार्लसन ने क्वीन F1 खेल दिया है यहाँ पर, क्वीन F1 मैग्नस कार्लसन यहाँ पर खेलते हुए। और रिचर्ड रैपपोर्ट के पास क्या एक सिंपल चीज़ है, आप क्वीन B2 मार दीजिए, और पोजीशन बहुत अच्छा है। क्वीन B2 यहाँ पर मार दिया है रिचर्ड ने, और मैग्नस कार्लसन के हाथ से पूरी तरह से गेम का कंट्रोल जो है वो जा चुका है। नेपो बड़ा सरप्राइज होते हुए कि ये क्या पोजीशन बन गई है। मैग्नस ने रुक खेला है D2 पर, बट ये एक और गड़बड़ है। क्या रुक D3 बेटर होता यहाँ पर? और यहाँ पर रिजाइन कर दिया मैग्नस कार्लसन ने। इसके बाद क्यों रिजाइन कर दिया? बिकॉज रुक इंटू E3 आ रहा है, F इंटू E3, और दूसरा रुक इंटू E3 आएगा यहाँ पर। और आप देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप रुक को अगर यहाँ पर रखते हैं D2 पर, तो बिशप G3 के बाद आपकी मेट लगने की पूरी संभावना है। और अगर आप किंग को हटते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे किंग को हटते हैं, तो भी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि क्वीन B1 से चेकमेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कि मैग्नस यहाँ पर फंस गए थे, और इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये यहाँ पर मारने के बाद जो है ये मारने का मौका ही नहीं दिया। रुक D2 में उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई। एक्चुअली ओनली मूव रुक D3 था। यार यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की हुई हार।